जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। सॉल्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर मैंने हेडिंग डाल दी ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो आपका केमिकल नेम है वो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फार्मूला है इसका CaOCl2। तो बच्चों आपने अक्सर काफ़ी सुना होगा कि जाके ब्लीचिंग करा लिए आप, ठीक है। क्या होता है, अगर हम समर्स वगैरह में निकलते हैं तो हमारे जो चेहरे पे कुछ ब्लैक सी लेयर आ जाएगी, या हाफ स्लीव्स पहनेंगे तो यहाँ पर शोल्डर्स पे ब्लैक सी लेयर बन जाती है। तो क्या होता है, हम जब सनलाइट में जाते हैं तो कुछ हम टेनिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं हम टेनिंग। तो क्या होता है, जब हम जाते हैं और जाके ब्लीचिंग वगैरह कराते हैं तो फिर हमारा स्किन साफ, फेस साफ़ हो जाएगा, या स्किन हमारी साफ़ हो जाती है जहाँ पे भी टेनिंग वगैरह है, और स्किन आपकी ग्लो करने लगती है। तो ब्लीच का असल में ब्लीच का मतलब ही यही है कि टू डिकलराइज, मतलब किसी के कलर को ख़त्म कर देना। तो वो ब्लीचिंग से क्या होता है, हमारा जो भी ब्लैक लेयर आती है वो साफ़ हो जाती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो भी क्रीम होती है उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। तो मैंने लिख भी दिया है ब्लीचिंग मीन्स टू डिकलराइज, ठीक है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। अब आइए देखिए क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। मैंने शायद बता दिया ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, फार्मूला है CaC2, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहलाता है, ये क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था, इसको हम स्लाइड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। जब हम इसकी क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैं पढ़ दे रहा हूँ एक दफ़ा। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस Cl2 गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो आप लोग फेमिलियर हैं, इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। जब हमने इसे क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaCl2 और वाटर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये बनता कैसे, बहुत आसान है, याद रखना है इसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख सकते हैं, CaOH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, ठीक है। जब हम इसी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हमारा पार्ट है, एक H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। H और OH मिलके वाटर बना लेंगे। अब बचा क्या, C कैल्शियम बचा, ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, और ये क्या बना लेंगे हमारी CaOCl2 और प्लस वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब इसमें इसके थोड़े से यूज़ देख लेते हैं हम। तो यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, इसमें पहला क्या लिखा है मैंने, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन्स को ब्लीच करने में काम यूज़ होता है ये, ठीक है। जैसे जो ओरिजिनल हमारा कॉटन आता है वो कुछ येलोइश ब्राउन सा होता है, तो अगर आप कॉटन को ब्लीच करा जाता है तो एकदम वाइट हो जाती है, वाइट कॉटन मिल जाती है। तो वाइट कॉटन जो मिलती है आफ्टर ब्लीचिंग ही मिलती है हमें, तो कलर को हटा देता है, डिकलराइज कर देता है, उसके कलर को साफ़ कर देता है। ऐसे ही आपका लेलन टेक्सटाइल लिनन भी आपका एक क्लोथ होता है, जिसके कपड़ा टाइप होता है, इसके आप क्लोथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, या बेड शीट्स बनती हैं। तो उसको भी अगर उस पर भी कोई लेयर आ गई, कोई मतलब खराब गंदा हो गया हमारा और साफ़ नहीं हो रहा है वॉशिंग पाउडर वगैरह से, ठीक है, तो हम उसको भी ब्लीच करके साफ़ कर सकते हैं। तो क्या ब्लीचिंग कॉट एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में, पेपर भी जो बनता है वो भी आपका वुड पल्प वगैरह से बनता है, वहाँ पे भी ब्लीचिंग करा जाता है, यूज़ होता है इसका। एंड ब्लीचिंग वॉश क्लोथ, और कभी अक्सर आपने देखा होगा, आपने 3-4 कपड़े एक साथ डाल दिए धोने के लिए, और अगर कोई कपड़ा ऐसा है जो जिसका कलर निकलता है, तो क्या होगा, जो आपका दूसरा कपड़ा है उस पर उसका कलर आ जाएगा। तो अब उस कलर को हम कैसे साफ़ करते हैं, तो वो भी हम ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से उसको साफ़ कर सकते हैं, और हमारा ओरिजिनल कलर आ जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा, ऊपर से उसका जो भी स्टेन आएगा, धब्बा आएगा। अच्छा, और क्या है इसका, यूज़ फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट फ्री फॉर जर्म्स। अब जैसे क्लोरीन आप यूज़ करते हैं वाटर को साफ़ करने की, कंटेमिनेटेड वाटर है आपका, उसके अंदर जर्म्स वगैरह हैं, तो आप ब्लीचिंग पाउडर से भी आप उस वाटर को साफ़ कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, ठीक है। तो यूज़ फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है। और एक और मैंने यूज़ लिख दिया, यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। अब बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वैसे तो आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे,
ठीक है, और ख़ुद रिड्यूस हो जाए। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या देखिए, ऑक्सीजन और क्लोरीन, क्योंकि इसके पास देखिए ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। तो ये आसानी से किसी सब्सटेंस को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसलिए ये यूज़ होता है एज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों की समझ में आया होगा, और कोई इसमें आपको लग रहा होगा कन्फ्यूजन तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, अब हमने काफ़ी सॉल्ट डिस्कस कर लिए हैं, और अब जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट आ रहा है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हमारा जो केमिकल नेम है, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये तो कॉमन नेम है, इसको हम POP भी बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है बच्चों, और इट इज़ कॉमनली नोन एज POP। सुना भी होगा आप लोगों ने शायद इस नाम को, POP को। और ये इसको हम वाइट सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इस वजह से रखा गया क्योंकि पेरिस में बनना शुरू हुआ था सबसे पहले, तो और कोई इसके पीछे कोई ख़ास बात नहीं है। तो पेरिस में बनना शुरू हुआ था, तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया। और बच्चों, इसके आजकल काफ़ी यूज़ में आता है। ये आपने देखा होगा फॉल्स सीलिंग, फॉल्स FALSE, फॉल्स सीलिंग्स बनाने के काम में भी आता है। फॉल्स सीलिंग वो सीलिंग होती है जो हमारी एक्चुअल जो सीलिंग होती है, जिसको सीमेंट की जो होती है, लिंटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो AC वगैरह लगाने के लिए उसको थोड़ा नीचे, ताकि हमारा ठंडा रहे, तो उसके नीचे हम एक फॉल्स सीलिंग्स बना देते हैं वाइट कलर, वो भी वाइट कलर की होती है, तो वो भी आपकी POP से बनती है। और सीलिंग्स पे आपने आजकल देखा होगा अच्छे से डेकोरेटिव डिज़ाइन बने होते हैं, वो भी हम POP से ही बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। बोन कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो प्लास्टर जो कहते हैं ना, प्लास्टर यूज़ करते हैं, बट प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया या प्लास्टर लगा दिया इसके, जिससे हमारी बोन्स जो होती हैं वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाती हैं। तो वो जो प्लास्टर होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो यूजेस मैं लिस्ट करवा दूँगा, पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे ये बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और फार्मूला हो गया CaSO4.12H2O। ठीक है, इट इज़ कॉमनली नोन एज POP। प्रिपरेशन देखिए अब, तो POP इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ठीक है, हमारे पास जिप्सम होता है। इस जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है इसमें, ठीक है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बच्चों, जब इसको हम 100 डिग्री पे या 373 केल्विन पे जब इसको हीट करते हैं, तो ये हमें क्या दे देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है। कैसे देता है? देखिए, POP प्लास्टर, आप पूरा लिखना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। POP मैंने शॉर्ट में लिख दिया जगह की वजह से। POP इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या होता है? हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो क्या करा हमने? जिप्सम लिया हमने। जिप्सम क्या है हमारा? कैल्शियम सल्फेट डाई, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है इसके अंदर। तो जिप्सम को हमने हीट कर दिया, किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, और बहुत केयरफुली हीट करते हैं, बहुत ही केयरफुली उसको मॉनिटर किया जाता है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस पे करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा CaSO4.12H2O। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें से जो है आपका 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, ठीक है। टू थे वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 2 प्रेजेंट थे, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक हो आएगा। तो जब हम हीट करेंगे तो इसमें आधा रह जाएगा, और कितना? 1.5 आपका निकल जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा? 1.5 ही होता है, ठीक है। 1.5 रह जाएगा और हाफ निकल जाएगा 2 में से, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए, वो भी मैंने पॉइंट लिस्ट कर दिया है। इफ़ जिप्सम, अगर ये जिप्सम जो है हमारा इज़ हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन ऑल इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और बच जाएगा क्या? खाली CaSO4 बच जाएगा। सारा अगर ये पानी निकल गया तो बचेगा क्या यहाँ पर? CaSO4, ठीक है। और ये हमारा डेड बर्न होता है, बिल्कुल बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैंने वही लिखा है, इफ़ जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, देन ऑल इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एलिमिनेटेड एनहाइड्रस, यानी बिल्कुल सूखा। एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर मॉइस्चर नहीं। एनहाइड्रस
कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर इज फॉर्म, ठीक है। और इसकी ऐसी जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी होती है कि हम पानी अब इसमें डालते हैं तो ये एक हार्ड मास बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की होगी। तो इसलिए बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि आपका जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से या 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा CaSO4 बच जाएगा, वो जो ये कहलाता है हमारा डेड बर्न प्लास्टर इज फॉर्म, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने लिख दिया बच्चों कि अगर आप वही है POP इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है, इट चेंज टू जिप्सम, ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा, यानी इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, और आपको एक हार्ड सॉलिड मास मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये वाला रिएक्शन लिख भी दिया है। ये आपका POP है, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमने बनाया था इसमें हमने वाटर मिलाया तो हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम, ठीक है। जो जिससे हम अपनी सीलिंग्स वगैरह को डेकोरेट करते हैं, टॉयज बनते हैं, प्लास्टर बनता है, बोन्स वगैरह पे चढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़ हैं इसके, ठीक है। तो बच्चों अब इसको पॉज करके नोट कर लिए, और सिंपली है ये सब लोग जानते हैं, वाइट पाउडर होता है, वाइट सीमेंट के जे के वाइट सीमेंट के नाम से आता है मार्केट में ये, ठीक है। पैकेट्स में वाइट पैकेट में से वाइट पाउडर निकलता है इसमें से, जिसमें से, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब इसके हम आपको 3-4 यूजेस लिस्ट करा देते हैं। तो बच्चों आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, और ये वाइट पाउडर की फॉर्म में मार्केट में मिलता है। कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है ये। तो मैंने आपको अभी बताया, जिप्सम को हम हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमें क्या मिल जाता है, CaSO4 हाफ H2O मिल जाता है, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको अगर आपने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन से ज़्यादा हीट कर दिया तो वो फिर बेकार हो जाएगा मामला सारा, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, खाली CaSO4 रह जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं इसको, जिसका कोई यूज़ नहीं होता। अगर आप उसमें पानी मिलाएंगे तो वो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह हार्ड नहीं हुआ पानी मिलने के बाद, ठीक है। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो बच्चों इसके मैंने कोई यूज़ लिख दिए, क्या लिखा है, मैंने वही बताया था, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है, एट राइट पोजीशन, ठीक है। और क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर मेकिंग डिज़ाइन फॉर सीलिंग्स, ठीक है। तो दोनों बच्चों मैंने यूज़ आपको समझा दिए थे, बस उनको नोट करवा दिया है, ठीक है। और फॉल सीलिंग वगैरह बनाने के लिए भी ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। तो बच्चों आप इसको पॉज करके नोट कर लिए। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये टॉपिक आपका जो यूनिट सेकंड है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक है। लेकिन बच्चों ये लास्ट टॉपिक तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बना देते हैं इसमें से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आपने पहले भी सुना, हमने जब वॉशिंग सोडा पढ़ा था उसमें भी आया था इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फिर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा, उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आया था। मैंने बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम अलग से पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है ये। तो देखिए बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके कुछ सॉल्ट हाइड्रेटेड है, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, उनके अंदर मॉइस्चर है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर। और कुछ नॉन हाइड्रेट सॉल्ट हैं। नॉन हाइड्रेट्स का मतलब ये हो गया कि वो बिल्कुल ड्राई है, उनके अंदर बिल्कुल नमी नहीं है या मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे हम हाइड्रेट्स को नॉन हाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन हाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स में, ठीक है। हाइड्रेट्स को नॉन हाइड्रेट्स में और नॉन हाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो इसमें जो ये जो होते हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, यही जो वाटर मॉलिक्यूल हैं यही जो हैं कॉज होते हैं कि जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो मैंने हेडिंग ही डाली है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये जो आपके जो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो ये आपको क्या मतलब ऐसा लगेगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये आपको वेट लगें, ठीक है। अगर इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको वेट लगे यानी गीले लगे, ये बिल्कुल ड्राई नज़र आएंगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई नज़र आएंगे।
लेकिन आपको महसूस तो हो रहे हैं ये ड्राई हैं, बिल्कुल दिख भी रहे हैं ड्राई हैं, सीम्स का मतलब होता है महसूस हो रहे हैं ड्राई हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है एक्चुअली ये जो है वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं यही कहलाते हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए मैंने वही चीज़ डेफिनेशन में लिख दी है, क्या लिखा है मैंने, क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हमने सॉल्ट ही ले लिया, क्रिस्टल्स समझ रहे होंगे, स्मॉल पीसेस समझ लिए फिलहाल, क्रिस्टल्स की आगे बहुत बड़ी कहानी है, पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे आप 12th में, तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि स्मॉल पीसेस जो होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पीस समझ लिए, जो क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ सम कंपाउंड, सीम्स यानी हमें महसूस होगा सीम्स टू बी ड्राई, सीम्स टू ड्राई हो रहा है बिल्कुल है, यानी कि एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम ड्राई है ये, इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं, कोई वाटर नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअली कंटेन, लेकिन क्या होता है वो कंटेन करते हैं सम वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन उनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, सम वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू देम, ठीक है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट, और ये सॉल्ट कहलाएंगे आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है बच्चों। तो मैंने एग्जाम्पल दी है, उससे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आप ईजी है ये, क्या है देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, अच्छा इनका एक फिक्स नंबर है, ठीक है, 5, 10 इस तरीके से 2, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। देखिए क्या होता है, जो हम फार्मूला लिख रहे हैं अपने सॉल्ट का, उसके अंदर जो होगा इनका जो वाटर मॉलिक्यूल, इनका एक फिक्स नंबर होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे ये है आपका कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है उसका क्रिस्टल का क्या फार्मूला होगा, CuSO4 5H2O, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो गए इसके अंदर, 5 हो गए, ठीक है। क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4 5H2O कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस वजह से ये क्या कहलाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 मीन्स पेंटा, पेंटा आपने पढ़ा होगा, डाई ट्राई, ठीक है, डेका पेंटा हेप्टा ऑक्टा, तो वही है ये आपका कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लियो, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, वॉशिंग सोडा का जो क्रिस्टल होगा, पता है आपको, सोडियम कार्बोनेट किसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, तो इसके अंदर कितने 10 जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो ये क्या कहलाएगा, पढ़ दूँ पूरा ही मैं, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट्स कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, ठीक है बच्चों। और देख लिए, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल यानी जो जिप्सम के क्रिस्टल होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इस कॉल्ड क्या कहलाते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मीन्स 2, फार्मूला क्या होगा इसके क्रिस्टल का, CaSO4 10H2O, तो ये सारे आपके क्या हो गए, हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गए, ठीक है, जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। और देखिए आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है, मैंने इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि स्पेस कम थी, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसके जो क्रिस्टल होता है उसका फार्मूला ये होता है FeSO4 7H2O, तो इसको हेप्टा बोलना है क्योंकि 7 है, तो 7 मीन्स हेप्टा होता है, 8 मीन्स ऑक्टा होता है, तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 ये कंटेन करता है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, वो और बताते हैं आपको बच्चों। कुछ हमारे पास जो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं वो कलरफुल हैंगे, ठीक है, तो वो कलरफुल क्यों हैं, जैसे ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, वो क्या उसका रीज़न क्या है, क्यों है ऐसे, क्यों वो इस वजह से कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट दैम कलर, तो वो पॉइंट मैंने लिख दिया है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट इम्पार्ट्स दैम कलर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होते हैं CuSO4 5H2O वो ब्लू होता है, ठीक है, ऐसे आयरन सल्फेट के जो क्रिस्टल होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम इसमें से हीट करके ये चीज़ निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट रह जाएगा, ये वाइट कलर का होता है। ऐसे अगर आपने हीट करके ये मॉलिक्यूल्स वाटर के निकाल दिए तो ये भी आपका वाइट कलर का ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वही पॉइंट है, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो ये बच्चों लैब वगैरह में कराया जाता है वाला प्रैक्टिकल। हम अपने बॉइलिंग ट्यूब में क्या लेते हैं, कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर के होते हैं। अब हम उसको थोड़ा स्ट्रांगली बर्नर के ऊपर ले जाके हीट करते हैं, तो उस हीट करने से क्या होगा,
कि जो आपका कॉपर सल्फेट है उसमें से क्या होगा, ये जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉपलेट्स भी नज़र आती हैं वाटर की, तो वो इसी की ड्रॉपलेट्स होती है जो वाटर निकलता है हमारा। और हमारा जो उसके अंदर एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा। तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये निकल जाएंगे तो एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर क्या कहेंगे आपसे सर कि इसमें 3-4 ड्रॉप वाटर की डाल दिए। जैसे ही आप उसके अंदर वाइट पाउडर जो बना आपका हीट करने से इनके क्रिस्टलों कॉपर सल्फेट के जो ब्लू कलर का था, तो वो फिर से आपका ब्लू हो जाएगा वाटर मिलाने से। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये देखिए कैसे करते हैं हम। ये आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, मैंने बताया ब्लू कलर का होता है। इसको आपने स्ट्रांगली हीट कर दिया बर्नर पे रख के, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा हमारा हाइड्रेटेड से क्या बन जाएगा, एनहाइड्रेट सॉल्ट बन जाएगा। एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट बन जाएगा। वाइट क्यों हो गया, क्योंकि ये इसमें से निकल गए। +5H2O वाटर गोज अवे, ठीक है। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने कहा फिर जब वाइट सा पाउडर बन जाता है उसमें हम वाटर डालते हैं तो फिर ये ब्लू हो जाएगा। देखिए क्या होगा, एनहाइड्रेट्स पहले इसी को रिवर्स करके लिख दिया है, CuSO4 एनहाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट, ये वाइट था। जैसे इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल्स डाले, वाटर की ड्रॉपलेट्स डाली इसके अंदर, तो ये फिर आपका हाइड्रेट कॉपर सल्फेट बन गया ब्लू कलर का, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो है यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया। उससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट करा, सेकंड यूनिट करा, और मैंने फर्स्ट यूनिट के भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे आपको, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे। आप खुद भी करिए और क्वेश्चन करिए उस पर। स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं तो मैं बताता रहता हूँ उनको आंसर उस क्वेश्चंस के। और कोशिश यही करी जा रही है बच्चों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दिया जाए। कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप हमसे फ्रीली आस्क करते रहिए। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा उसका आंसर समझाने के लिए। तो बच्चों जैसे मैंने आपको एसिड्स पे क्वेश्चन दिए थे MCQs, फिर मैंने आपको बेसिस पे क्वेश्चन दिए, तो अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सॉल्ट्स पे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को भी करिएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है।